बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम डेली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100, US 30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना IB चेंज करना है, ऑक्टा FX, एक्सनेस और XM का IB चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। IB चेंज करने के लिए आप हमसे कर सकते हैं कांटेक्ट। हमारा WhatsApp नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, बाय का जोन बनाया है। और ये देखें, ये बाय का जोन जो है ये बना है 2288 से लेके 2297, ये है बाय का जोन। मार्केट अगर दोस्तों आती है डाउन तो इस जोन से हम बाय कर सकते हैं। एक ट्रेड 2297 से ओपन करेंगे और दूसरी ट्रेड हम ओपन करेंगे 2288 के आसपास। स्टॉप लॉस $3 नीचे रखेंगे। 2288 में से 3 माइनस किए जाएं तो कितना बनेगा, 2285 का SL रखेंगे और यहाँ से हम करेंगे बाय गोल्ड को। और हमारा TP दोस्तों हो सकता है, ये देखें 2355, ये हमारा TP हो सकता है आज के दिन। अगर हम एक्सनेस का चार्ट देखें, ये सारी चीज़ें कर देते हैं डेल, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त एक्सनेस पे ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए एक्सनेस का चार्ट देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम करेंगे ओपन, D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आ गए। कल दोस्तों गोल्ड मार्केट ने ये बनाई थी ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर हमने लगा दी रेजिस्टेंस और इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट। ये सपोर्ट होगी और इसका कलर भी ब्लू रखेंगे। डन कर दिया। अब हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों हमारे गोल्ड के ऊपर लेवल्स लग चुके हैं। सेंटर में लगा लेते हैं पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट क्या होता है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है या मेन टर्निंग पॉइंट भी होता है। ये लगे दोस्तों, आज के दिन गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 23 एंड 12, 2312। सपोर्ट है 2287, पीवट पॉइंट है 2299। इसको अगर थोड़ा हम यहाँ कर लें तो 2300, ये है पीवट पॉइंट। आज के दिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगर गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे के हाई को करती है ब्रेक तो रीटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे, ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखते हैं। इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक दोस्तों एक जोन बना है बाय का, एक्सनेस के चार्ट पे भी बुलिश इनगल्फिंग बनी है। ये है छोटा सा जोन है। ट्रेडिंग व्यू का जोन जो है बाय का और एक्सनेस का जोन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम इसको देख लेते हैं H1 में। ये जोन ड्रा हो गया है, नहीं सही नज़र नहीं आ रहा, यहाँ सही नज़र आ रहा है। ये है दोस्तों हमारा बाय का जोन। हम बाय करेंगे गोल्ड को कहाँ से, 2300, 2300 और 2293, 2293, दो बाय की ट्रेड्स ओपन करेंगे। और
$3 नीचे हम एसएल रखेंगे एक्सनेस के चार्ट के मुताबिक। ये एसएल बनेगा 2290 का, 2290 का। सही हो गया जी। और अगर हमारा एसएल हिट हो गया, मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दी, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। तो फिर इस एरिया से हम सेल की तरफ बैठ जाएंगे। अच्छा जी, अगर दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे के हाई को करती है ब्रेक, ऊपर विक छोड़ के H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज करती है, तब भी रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे, सेल बनेगी। और अगर गोल्ड मार्केट H4 कैंडल की बॉडी नीचे विक छोड़ के बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है H4 की, तो फिर यहां से बाइंग बनेगी। लेकिन H4 के टाइम फ्रेम में ये जो हमें जोन नजर आ रहा है बाय का, ठीक है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट जरूर देगी। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये आ गया जी, सही है। अब एक ट्रेड बाय की हम यहां से ओपन कर सकते हैं 2300 के आसपास, दूसरी बाय की ट्रेड 2292.7, एक ट्रेड यहां से ओपन करेंगे। 3 ट्रेड्स भी कर सकते हैं, इस जोन के सेंटर से भी कर सकते हैं। सही हो गया। और नीचे $3 का एसएल रखेंगे। क्रूड ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है 72.5 के आसपास। और देखें, अगर आपने ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ है तो इसने 77 को टच किया है। अब ऊपर है 200 का मूविंग एवरेज, ठीक है, इससे इसको रिजेक्शन मिल सकती है, क्रूड ऑयल आ सकता है डाउन। और नीचे एक बाय का जोन छोटा सा बन रहा है। छोटा जोन हो तो एंट्री लेना आसान होता है। और ये जोन किस टाइम फ्रेम में बन रहा है? ये बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 30 मिनट में चेक करते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल छोटा सा जोन बना है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये आ गई जी रेक्टेंगल, सही हो गया। क्रूड ऑयल मार्केट अगर आती है डाउन तो इस जोन से 75.3 से लेके 75 के आसपास ये बाय का जोन बन रहा है, यहाँ से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। देखिए नीचे 200 का मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, मार्केट डाउन आती है तो इस जोन से हम इसको बाय करेंगे। H1 में देखते हैं। हाँ जी, ये जोन बना है H1 के टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले आए, नीचे बिल्कुल ठीक है। ये है बाय का एरिया। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, नेचुरल गैस इवनिंग स्टार बना के फिर ग्रीन कैंडल्स बना रही है। ये मार्केट वैसे टेक्निकल्स को इतना फॉलो नहीं करती, अपनी मर्जी से चलती है। ठीक हो गया। इसको देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में इसने सपोर्ट बनाया है 50 मूविंग एवरेज को, और रेजिस्टेंस अभी तक ये ब्रेक नहीं हुई 3.14 वाली। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो फिर ये अप ही जाएगी, और फिर इसके डाउन आने के चांसेस कहाँ से होंगे? ये देखें, यहाँ से होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये 3.68 को टच करके काफ़ी डाउन आई थी, और यहाँ पे बन जाएगा डबल टॉप बना के फिर डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर आपने सेल करना है इसको तो सेल आप 3.668 के आसपास कर सकते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। सिल्वर XAG USD को हम देखते हैं। XAG USD, ये दोस्तों मार्केट आज के दिन अप हो सकती है। फिलहाल तो रेड कैंडल हमें नज़र आ रही है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन है ये बाय के जोन में, और 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना चुकी है। यहाँ से ये मार्केट अप हो सकती है। डेली में देखते हैं। हाँ जी, ये अप होगी इंशाल्लाह। यूरो यूएसडी, ये जो हमने सपोर्ट ड्रा की थी, ठीक है, सपोर्ट के करीब आने के बाद मार्केट अप होने की कोशिश कर रही है।
इसने गैप भी अभी तक फिल करना है, गैप फिल नहीं किया। इस सपोर्ट से नीचे आप एसएल रख के इसको कर सकते हैं बाय, और बाय की ट्रेड को यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं 1.086 तक, फिर यहाँ से सेल बनेगी और 1.090 यानी 1.086 से लेके 1.090 ये सेल का एरिया है। फिर इस एरिया से हम सेल तलाश करेंगे। जीबीपी यूएसडी पाउंड को अगर हम देखें, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, दोस्तों ये हमारे अभी लेवल तक नहीं आया, लेवल तक आएगा तभी हम इसको बाय करेंगे। यूएस टेक 100 मार्केट पागलों की तरह अप हो रही है, ठीक है, तो इसको हम बाय करेंगे। यहाँ पे देखें ये डबल कंफर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम में 18,204 के आसपास अगर ये डाउन आती तो हम यहाँ से इसको करेंगे बाय। यूएस 30 मार्केट को हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। दोस्तों इसने लेटेस्ट बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, इसको हम कर देते हैं डेल और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जोन। ये देखें ये सेल का एरिया है और मार्केट इसको रिटेस्ट करके डाउन आएगी। क्रिप्टो किंग बीटीसी अभी तक टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है और इसका डाउन आने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये खातिर खा आप उसी वक्त होगा जब ये डाउन आएगा, नीचे से बाय के ऑर्डर्स जब एक्टिव होंगे तभी ये आप जा सकता है। और अगर ये डाउन आता है तो इसको हम ज़रूर इंशाल्लाह बाय करेंगे 60,000 के आसपास। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।